अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों आज हम करेंगे अपना बीएसएन थर्ड ईयर का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले यूनिट का, दैट इज़ कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। तो सबसे पहले बच्चों हम डेफिनेशन कर लेते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी है क्या। मैटरनल मोर्टेलिटी ये है अगर किसी फीमेल की डेथ हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के टर्मिनेट होने के 42 डेज़ के अंदर अंदर, तो इसको हम कहेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी। अब मैटरनल मोर्टेलिटी की डिफरेंट कॉजेज़ हैं, हम उन कॉजेज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप्स की कॉजेज़ का यहाँ पे जिक्र है, मेन कॉजेज़ एंड कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़। मेन कॉजेज़ में पहली कॉज है हमारे पास हेमरेज। हेमरेज बच्चों ये है कि ब्लड वेसल के रप्चर होने की वजह से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको हेमरेज कहा जाता है, और 21% ये कॉज बनता है फीमेल की डेथ का। अब हेमरेज ड्यू टू हेमरेज किन किन वजह से हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फीटस की इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं और जगह पे हो जाए। ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें फीटस डेवलप करता है यूट्रस के बाहर, यूट्रस के बाहर कहीं पे भी, ये एब्डोमेन में भी हो सकता है, ये ओवरीज में भी हो सकता है, लेकिन टिपिकली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी की साइट होती है वो फ्लोपियन ट्यूब होती है। अगर फ्लोपियन ट्यूब में बच्चों जैसे ही बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होती है तो ट्यूब्स की रप्चरिंग स्टार्ट हो जाती है। ट्यूब की रप्चरिंग की वजह से सीवियर ब्लीडिंग और हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से फीमेल शॉक में भी जा सकती है और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है। और इसके बाद जो सेकेंड बच्चों हमारे पास कॉज है वो है प्लेसेंटा प्रीविया। नॉर्मल कंडीशन में प्लेसेंटा यूट्रस के फंडस पार्ट के साथ अटैच होता है। अगर प्लेसेंटा फंडस पार्ट के अलावा जो है सर्विक्स पार्ट के साथ आकर अटैच हो जाए तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्लेसेंटा प्रीविया। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है और इसमें पर वजाइनल एग्जामिनेशन पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है। बाकायदा लिखा जाता है कि पर वजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, और ये नहायत और ये वो कंडीशन होती है जिसमें फीमेल को कंप्लीट बेड रेस्ट जो है ना रिकमेंड की जाती है। इवन वो थोड़ा सा कोई सफ़र करती है, थोड़ा सा वो कोई काम करती है और इसके काम करने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लेसेंटल एब्रप्शन जो है वो हमारे पास सेकंड पॉइंट है। प्लेसेंटल एब्रप्शन भी बहुत ही सीरियस कंडीशन है जिसमें प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है यूट्रस की वॉल से। यूट्रस की वॉल से अगर प्लेसेंटा बर्थ से पहले सेपरेट हो जाए इसको कहा जाता है बच्चों प्लेसेंटल एब्रप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास जो पॉइंट वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज ये कंडीशन है अगर ब्लड लॉस 500 ml या 1000 ml से ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कहेंगे पीपीएच, और इसको हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। रप्चर ऑफ यूट्रस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बच्चों एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मिसमैच है। फीटस का जो साइज़ है वो थोड़ा लग रहा है, लेकिन फीटस का हेड का साइज़ इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है कि अब जो है उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन पार्ट है रिटेन प्लेसेंटा। रिटेन प्लेसेंटा या रिटेन मेम्ब्रेन से मुराद ये है कि अगर प्लेसेंटा को कोई पार्ट, अगर प्लेसेंटल कोई लोब अगर यूट्रस में रह जाए तो इसको कहा जाता है रिटेन प्लेसेंटा। सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास कॉज है डेथ की वो है माल न्यूट्रिशन। अगर फीमेल माल नरिश्ड होगी तो इसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। अनीमिया इन प्रेगनेंसी ये मोस्ट कॉमन कंप्लेन है स्पेशली इन पाकिस्तान, क्योंकि प्रेगनेंसी में फीमेल पाकिस्तानी जो है मोस्ट ऑफ देम वो फूड सप्लीमेंट्स नहीं लेती, वो अपनी डाइट का वैसे ख्याल नहीं रखती। तो अनीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एचबी जो है कम हो जाती है फीमेल की, और एचबी के कम होने की वजह से भी डेथ हो जाती है। हाइपरटेंसिव डिजीज़ 19% कॉज बनती हैं डेथ की। हाइपरटेंसिव डिजीज़ में स्पेशली इक्लेम्शिया की बात की गई है। इक्लेम्शिया ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा बच्चों हाई हो जाता है कि फीमेल के ब्रेन को इफेक्ट कर जाता है और फीमेल के ब्रेन के सेल डैमेज हो जाते हैं, और इक्लेम्शिया में फीमेल को सीजर स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कहा जाता है झटके, और प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से भी डेथ हो जाती है। प्यूप्यूरल सेप्सिस और इन्फेक्शन। अगर प्यूप्यूरल ड्यूरेशन के दौरान फीमेल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती तो ये भी एक बड़ी कॉज है डेथ की। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे है कंट्रीब्यूटरी कॉजेज़। और कंट्रीब्यूटेड कॉजेज़ में ये है कि अगर फीमेल को कोई पहले ही डिसऑर्डर है, उसको पहले से ही कोई डिजीज़ है, इसमें एग्जांपल दी गई है हमारे पास
हार्ट डिजीज़ की, क्योंकि हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ चुके हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल के हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अब ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो सिर्फ फीमेल की खुद की नहीं है, बल्कि उस ग्रोइंग फीटस की भी डिमांड जो है ऑक्सीजन की वो फुलफिल होनी है। तो इसलिए फीमेल के हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा 2 लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए। और अगर फीमेल को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है तो इस कंडीशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, वो कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। उसको कोई डिज़ीज़ है तो वो डिज़ीज़ और ज़्यादा सीवियर हो सकती है। सेकंड नंबर पे बच्चों हमारे पास है सोशल फैक्टर, और इसमें हमारे पास एग्जांपल दी गई है बर्थ इंटरवल्स की। बर्थ इंटरवल से मुराद है कि कितना वक्फा है। अगर बर्थ स्पेसिंग या अगर बर्थ इंटरवल ना लिया जाए तो इसकी वजह से भी जो है फीमेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि अगर उसने एक दफ़ा बेबी को कंसीव किया और उसके फ्यू मंथ्स बाद या उसके 1 ईयर का भी वो गैप नहीं ले रही और वो नेक्स्ट बेबी को कंसीव कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी बॉडी की जो पहले की डिमांड थी वो भी फुलफिल नहीं हो सकी, और अब भी इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। लिटरेसी मतलब लोग एजुकेटेड ही नहीं है, उनको एजुकेशन ही नहीं है। फैमिली साइज अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा बच्चों डिलीवरी बाय द अनट्रेन्ड दाई, अगर अनट्रेन्ड पर्सन जो है वो डिलीवरी करवा रहा है तो ये भी एक बड़ी कॉज बनती है डेथ की, क्योंकि शायद उसको मेथड्स का उतना अवेयरनेस ना हो सके, शायद वो इमरजेंसी कंडीशन को उस तरीके से हैंडल ना कर सके जिसकी वजह से फीमेल की डेथ हो जाती है।